बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसे हम कहती हूँ अल्लाह का फजल करम साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। जब बार है अल्लाह तो कुछ वादा है। जब औलाद है अल्लाह तो हमारे औलाद है। शुरू करना चला से सुबह का लोग अब ने रहना हमारे साथ साथ जल्दी से मतलब मुकद्दस कराया प्रार्थना घंटे का हम को दबाना ना भूलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत हूँ। आप ही खैरियत खुदा उन करीब से नेक मतलब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, पुल तरह मुस्कुराते रहे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक सालेह औलाद दे। जो ना कह दे अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके पास जल्द चुका दे। जी शुरू करते हैं। जिन सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ। जन दुकान से दूध और पापे ले आए थे। हाँ बेटा, पापे ये लेके आए हैं जी अभी बच्चों के लिए। जी और चीनी पत्ती भी लेके आए, ये दूध लेके आए, ये रखा हुआ है दूध। जी और ये लेके आए जी चीनी। जी अभी वो चाय बना रहे हैं जी, फिर उसके बाद दोपहर को देखा जाएगा रोटी का। जी अब जी कुछ काम है मुझे। और राबिया तहर वाले जी वो थोड़े देर से उठते हैं। हमें तो चाय का नशा होता है सुबह सुबह, फिर हम बनाते हैं जी, क्या करें। बच्चे हमारे सारे कायनात उठ गई है, उमर उठ गया है, जुबैर उठ गया है, आदिल उठ गया है। तो वो सोए रहते हैं देर तक। तो वो पहले वाली जगह में है उधर यासिन के साथ, फिर अपनी मर्ज़ी से उठ के वो आ जाते हैं। फिर उसके साथ बात तो मैंने की है, बेटा को जल्दी उठा करो जल्दी उठा करो, तो उसकी आदत बदली नहीं होती। तो फिर अब क्या करें जी, नौजवान जितने भी हैं आजकल देर से सोते हैं तो देर से उठते हैं। जी तो हमारी तो शुरू से आदत है कि हम भली नमाज के टाइम उठते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर हमें नींद नहीं आती। जी तो हम जो है ना जी अपने घर के काम करते रहते हैं। ये लोग सोते रहते हैं, पता नहीं। जी सोने के वक्त तो बहुत है बेटा। जब इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे ना, जब जी सो जाएंगे कब्र में, कोई भी नहीं उठाएगा, आराम से सोए रहेंगे सोए रहेंगे। इस दुनिया में सुबह सुबह उठो, नमाज पढ़ो, घर का काम देखो, सुबह की सैर करो। तो लोग सोए रहते हैं, पता नहीं सोने में क्या मज़ा आता है, क्या उसको फ़ायदा मिलता है, हमें तो पता नहीं है इस चीज़ का। जी मैं तो कराची गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ ना बेटा, सुबह सुबह मेरी आँख खुल जाती है, मुझे नींद नहीं आती नहीं आती नहीं आती। पता नहीं क्या वजह है, मेरी आदत बदली नहीं होती। 8 बजे रात को मुझे नींद आने लग जाती है, और सुबह जो है ना जी जैसे अजान होती है मेरी आँख खुल जाती है खुद ब खुद। जी मेरी आदत है। तो वो लोग हैं पता नहीं कैसे सोते हैं, 2-10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। हमारा तो समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या है, उसको कैसा मज़ा है नींद में। हमें तो नींद ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, नींद ही वक्त पे होनी चाहिए। और वक्त से बेकारी नींद जो है ना सोना हमें अच्छे नहीं लगता। जी बस ये हर किसी की अपनी अपना माहौल है, किसी को क्या कह सकते हैं। जी जिस तरीके से गुजारा चलता है तो फिर उस तरीके करते हैं। जी तो मेरी बेगम साहबा होती थी तो वो तो जी माशाल्लाह अजान के टाइम उठ जाती थी, अपने घर का झाड़ू और सारा घर का काम, रोटी चाय, कभी हमें तकलीफ़ नहीं हुई। जी तो अब उसके जाने के बाद ऐसा हो गया, अब क्या कर सकते हैं जी। दिन अच्छे भी इंसान पे आते हैं, बुरे भी आते हैं, जी तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं, सब्र करना पड़ता है बेटा। अब क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ करें तो कुछ भी नहीं होगा, रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, जी और किसी को कहो तो फिर भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। बस जिसकी आदत है वो अपनी आदत पूरी करेगा। चलो जी खैर कोई बात नहीं, ये तो होगी उसके अपने अपने माहौल की बात। हम अपनी बात करते हैं, वो अपनी बात करते हैं। हम ज़्यादा समझाते हैं तो फिर बच्चे नाराज़ होते हैं, तो फिर नाराज़गी भी अच्छी नहीं होती। क्योंकि खुशी तो है ना जी इस बच्चों में, तो मैं किसके साथ गुस्सा करूं या नाराज़ हो जाऊंगा। जैसे उनका दिल करता है वो करते हैं जी। जी हम तो अपने बच्चों के साथ जी इधर खुश हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जी। वक्त पे चीज़ पका के खा लेते हैं, किसी का इंतज़ार नहीं करते। जी इंतज़ार जो है ना बेटा, ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है।
जी जो इंसान के बस में खुद काम है वो कर लेना तो बहुत अच्छा रहता है। जी ठीक है ना बेटा। तो ऐसा भी इंसान पे वक्त आ जाता है तो इंसान को खुद भी पकाना पड़ता है। जी फिर ना पका सके तो फिर रोज़ रोज़ कौन पका। अब मेरी 3 बहनें हैं तो छोटी बहन मेरे घर के साथ उसका मतलब कि रिश्ता हुआ है, घर के साथ ही है। जी वो कहती है कि भाईजान रोटी मैं बना दूंगी, चाय मैं बना दूंगी, ये कर दूँ। वो अपना काम घर का करेगी या मेरा काम भी करेगी। जी अच्छा मैं 1 दिन जाऊँ, 2 दिन जाऊँ, 3 दिन जाऊँ, उसका मियाँ बोल दे कि ये रोज़ रोज़ तेरा भाई आता है जो तुम उसका खाना बनाती हो, चाय बनाती हो, तो फिर उसका जवाब कौन देगा। उसका झगड़ा हो जाए आपस में, क्या फ़ायदा मिलेगा। जी इससे बेहतर है कि अपना बोझ खुद ही उठाओ। जी खुद ही बेटा बना लेते हैं, पी लेते हैं। वो राबिया की और तहर की चाय रख देते हैं, वो जब आ जाते हैं वो चाय पी लेते हैं। जी अभी जो है ना जी हमने चाय बनाई है, सब बच्चों को पाप के तकसीम करते हैं, चाय तकसीम करते हैं, मिलजुल के हम अपना काम शुरू करते हैं। जी वो भी 8-9 बजे तक उठ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। जी तो हम किसी से गुस्सा भी नहीं कर सकते बेटा। जी हमारी वो बहू है हमारी, अब उससे मैं क्या कह सकता हूँ। जैसे उसका दिल करता है वो करते हैं। मैंने समझाया कई बार है मगर उसकी आदत बदली नहीं आती। चलो बेटा खैर, अब कहाँ चले गए बच्चे, आओ ले जाओ पापे वगैरह। जी तो उठ जाओ बेटा, चलो मुँह हाथ धो के आ जाओ। जी उधर चाय तकसीम कर रहे हो। हाँ जी माशाल्लाह चाय तकसीम कर रहे हैं बच्चों को। जी सब उठ गए हैं जी माशाल्लाह। अब तैयार खान भी उठ गया है। जी अब तैयार खान जी आज जा रहा है काम पे। आज पहला दिन है, शुक्र करो कि इसको काम कहीं मिल गया है जी। जी क्योंकि अब जा रहा है जी तैयार काम पे। पहला दिन है जी, अल्लाह करे काम अच्छा ही मिल जाए इंशाल्लाह ताला। जी फिर करता रहेगा जी कुछ दिन। झाड़ी में काम मिला है जी, वो झाड़ी में जो तरीक लगाते हैं ना मिस्त्री के साथ, जी वो काम मिला है। इसको जॉब नहीं मिली, ये तो करता है ना जी जॉब, तो वो अभी मिली नहीं है। तो ये कहता है चलो जहाड़ी में अभी हम चले जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारा बन जाएगा बच्चों का। तो ये जा रहा है जी वहाँ काम पे। और बाकी उमर है वो थोड़ा सा मेरे साथ काम करवाएगा। हमारी लकड़ी वहाँ पड़ी हुई है, वो लकड़ी उठाएंगे। उसके बाद कोई और काम है वो भी कराएगा। वो भी ईद से पहले पहले कह रहा है कि मैं अपने सैलून पे चला जाऊँगा, अपना अपना काम करूँगा। जी अभी अच्छा ये ले लो बेटा, पापे ये तक आदिल तुम्हारे लिए, ये ज़हरा तुम्हारे लिए, ये कायनात तुम्हारे लिए, और ये ज़ुबैर आपके लिए। जी ठीक है। और ये जो है ना जी हमारे लिए, जी और ये तहर खान के लिए। जी ठीक है। और ये रहे जी राबिया के लिए। जी ठीक है ना जी, सबको तकसीम हो गए। बाकी उमर रहता है नहीं, सबको मिल गए। चलो जी सबको मैंने दे दिए। जी तो उसके बाद जो चाय पीना स्टार्ट करते हैं। जो बहन भाई हमारे साथ चाय पीना चाहता है और पापे खाना चाहता है वो भी आप खा सकते हैं। जी आज क्या बना रही हो रबिया? आज बना रहे हैं आज आलू की रेसिपी बना रही हो। आज चोले गिली थोड़ा धुआं दे रही है, ये सूख जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो औरत बना के गई है ना जी, उसने कहा कि अभी जो है ना नहीं चलाओ, कल चलाना। तो हमें तो मजबूरी है, हम सालन कहाँ पकाएं जी फिर, इसलिए थोड़ा थोड़ा धुआं है, बस ये ख़त्म हो जाएगा। शाम तक ये सूख जाएगी, आग जलेगी ना गर्म हो जाएगी तो फिर ये सूख जाएगी। और आटा गूंद लिया तूने? उमर खान जी ईंटें उठा के लेके जा रहा है जी वो। बाकी थोड़ी सी रहती हैं, बाकी सारी जी अंदर आ गई है हमारे घर में, वो लेके जा रहा है। तो बस ही ठंडे ठंडे टाइम काम कर लेते हैं। उसके बाद जी दोपहर को जी हर बंदा सो जाता है, कोई भी काम नहीं करता, गर्मी होती है बहुत। अभी ठंडा ठंडा टाइम है। अभी वो आएगा तो जो चार रेडी वो डाल देगा, जान छुट्टी, फिर आराम से नहा धो के बैठ जाना जी। इसलिए तो इसलिए को हाँ बेटा ख़त्म कर दो, क्योंकि बाहर पड़ी हुई है, कोई चोरी ले जाते हैं लोग। फिर अंदर आ जाएंगी ना, जब भी काम होगा करते रहेंगे। अच्छा टमाटर भून लिए, मिर्चें क्यों नहीं डाली अभी तक? तुम्हें भूल जाती हैं, खाली बस चम्मच लगा ही लाते हो।
मिर्चें जी ऐड कर दी इसमें, वो सावी मिर्च ऐड की हुई थी, टमाटर ऐड किए हुए थे प्याज और लाल मिर्च जी उसको भूल गई थी, उसने ऐड नहीं की, वो मैंने बता दी, वो उसने भी ऐड कर दी। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी चुल जो है ना जी, एक लेडीज़ आई थी हमारे घर में, वो 200 रुपया लेती है जी, वो बना के देती है, उसने बना दी है जी हमें, मगर आज है गिली, वो चल तो रही है मगर वो गिली है ना जी, इस वजह से धुआं उठा रही है। तो बस आज का दिन है, शाम तक ये सूख जाएगी, आग जलेगी तो बिल्कुल नॉर्मल सही हो जाएगी जी, खाना भी अच्छा पकेगा। वो जो चुल थी जी, वो थी रास्ते पे, आने जाने में बहुत सारी तकलीफ़ होती थी, तो हम इसलिए जो है ना जी वैसे भी तोड़ना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरे बेगम साहबा की निशानी थी। वो जो उमर ख़ान रेडी लेके आया तेज़ी से ईंटें उठा के, तो उसने रेडी जो है ना जी एक्सीडेंट कर दिया चुल के साथ, तो चुल जो है ना जी हमारी टूट गई थी जी। अफसोस तो बहुत लगा, मगर मजबूरी है, जब उसके किसी के दिन आ जाते हैं ना जी टूटने के, तो वो खुद ब खुद टूट जाती है। जब तक उसका नसीब था तो वो हमारे घर में थी, जब उसने टूटना चाहा तो रेडी लगी, वो टूट गई जी। ये होता है जी किस्मत नसीब की बात, जब तक उसका नसीब था खाना बनाते थे, खाते थे। अब जो है ना जी वो टूट गई है, आज किसी औरत ने हमें नई चुल बना के दी है जी, वो भी आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तो है ना जी नहीं, अभी तो कोई नक्शा डिज़ाइन भी उसने नहीं बनाया, गीली थी, तो वैसे हमने तो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और आदिल तुम जो है ना नहा धो के नए कपड़े पहन के आओ। और इधर जी कायनात बैठी हुई है। कायनात, आपका क्या हाल है? आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए? जी। अच्छा जी। और आप? हम अभी पहनेंगे, अभी पक रहा है। हाँ, पसीना सूख जाए तो उसके बाद पंखे पे बैठो, फिर नहा धो के आराम से बैठ जाओ, और जो काम है ना जी कल वो टीचर ने आपको दिया था, तो उस काम को चेक करो और लिखाई करो। मस लेके आई हो तुम? जी। तुम्हारे पास है जी। रजिस्टर वगैरह है? जी। तो आज ने दोनों तुम बैठ के, आज भी छुट्टी है कल भी छुट्टी है, जो काम लिखना है वो लिख के मुझे चेक करवाओ, ठीक है? किसकी जो है ना जी राइटिंग अच्छी है, खुश खत का है, ख़त ज़्यादा तुम्हारा है या ज़ुबैर का है, और तुम्हें कैसे पढ़ते हो कैसे लिखते हो, आज मुझे चेक करवाओ, ठीक है? ठीक है जी, माशाल्लाह। और बाकी जी वो जो बात हुई थी, इंशाअल्लाह ताला हमारे कमरे जल्दी प्लेस्तर हो जाएंगे, तो एक कमरे में जी आराम से बैठ के, और मोहम्मद ज़ुबैर और कायनात बेटी और हम तो कुरान मजीद लेके जी तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना सुबह शाम जी, कुरान मजीद की जी ज़ियारत करेंगे, जो इस दुनिया में भी नाजिल है अगले जहान पे भी नाजिल है, जिसका फ़ायदा भी इंसान को मिलेगा। कुरान मजीद होता है जी पढ़ने के लिए, रखने के लिए नहीं होता कि घर में उसको रख दो बस, उसको कोई देखे ना, उसको कोई पढ़े ना, तो फिर कुरान मजीद लेने का या रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गुनाह मिलता है इतना, जो कुरान पढ़ के इंसान भूल जाए मतलब है कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद हो गई, समझ आई? और जो कुरान पाक पढ़ चुका है वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो कुरान मजीद की तिलावत नहीं करेगा तो उसकी ज़िंदगी भी आखिरत भी ख़राब हो जाएगी, समझ आई? तो आपको मैंने बस ये ईद तक मैंने खामोश हूँ, क्योंकि अभी सामान बिखरे हुए हैं, कई सामान किधर पड़ा हुआ है, कोई सामान किधर पड़ा हुआ है, तो इसीलिए जो है ना जी मैं ज़्यादा सख्ती नहीं करता, मैं भी खामोश होता हूँ भी। अभी वो कुरान मजीद का रहल भी नहीं है, बैठने की कहीं जगह नहीं है, साफ़ सुथरी जगह नहीं है। जब इंशाअल्लाह ताला एक जगह का माहौल बन जाएगा ना बेटा, तो सुबह शाम जो है ना जी कुरान पाक की ज़ियारत करनी है और तिलावत करनी है, ठीक है ना जी? जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लिया, आप भी जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लिया, मैं भी जितना पढ़ सकता हूँ मैं उतना पढ़ लूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से ना जी जिसने हमें आंटी ने कुरान पाक लेके दिए थे उसको भी सवाब मिलेगा, हमें भी सवाब मिलेगा, ठीक है ना बेटा? तो ये जो है ना जी बहुत गुनाह है कि कुरान पाक को देखो ना, पढ़ो ना। अब तुम मदरसे जाते हो, वहाँ कुरान पाक पढ़ के वापसी जो आती हो तो इधर मंजिल तो नहीं करते ना। अपने घर में भी पढ़ना चाहिए ना, वो तो मस्जिद में पढ़ते हो,
तो अपने घर में भी देखो, कुरान पाक को पढ़ो, ठीक है। और आपको भी याद है ना बेटा क्या मैंने कहा है, जी घर में तिलावत करनी है कुरान पाक की। मस्जिद से तो पढ़ के आ जाते हो, जी तो कुरान अपने घर में भी पढ़ो, हमें भी कोई फ़ायदा मिले, हमारी भी कोई आखरत बन जाए, ठीक है ना बेटा। और राबिया जी माशाल्लाह जी आग तेज़ कर दिए, धुआं तो है वैसे, अभी जो है ना जी आलू ऐड करती है, ठीक है ना जी बेटा। आलू ऐड कर दो इसमें। और जी रात बहुत हनेरी आई थी जी, तो बारिश बहुत तेज़ आई थी, बारिश गरजने लगे। शुक्र है कि बारिश नहीं आई, डर तो बहुत था मगर बारिश आई नहीं। हमने तो डर की वजह से लकड़ी भी अंदर रखी थी, सामान भी अंदर रखा था कि शायद बारिश आ जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं आई जी। ये जी यासिन भी अभी आ चुका है, वो छोटे भाई उमर के साथ ईंटें उठवाने के लिए, तो 2-4 रेडियाँ जी ये भी उठवा लेगा। आज हमारी ईंटें ख़त्म हो जाएगी बाहर वाली, मिल के करवा लो इनके साथ। हाँ जी चलो। देखो जी कोई किसी के लिए करता है तो अल्लाह ताला उसको सवाब देता है, क्योंकि इसके छोटे भाई हैं, हमारे पे कोई एहसान नहीं है, अपने भाइयों के लिए करता है। क्योंकि ना माँ बाप वापस आते हैं ना और बहन भाई होते हैं, जितने होते हैं तो उतनी खिदमत की जाती है अपने कि भाई क्या है बहन क्या है, तो उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हमारा तो जो हक़ है हम उसको बता देते हैं, आ गया जी उनकी मर्ज़ी। चलो बेटा 2 रेडियाँ 3 रेडियाँ ना, बाकी की इसको उठा के डाल दो इधर, तो फिर इसका काम ख़त्म हो जाएगा, ये भी चैन से बैठ जाए बच्चे। गर्मी है, मैंने कहा अकेले कर रहे हैं, चलो मैं करवा लूँ। सही है, मेहरबानी। तुम बेटा इसके पास जाओ, इसको रेडी में ईंटें उठा के रख दो, ठीक है। आज ही यासिन भी आ गया जी इसकी मदद करने के लिए। उमर ख़ान की और ज़ुबैर ख़ान की थोड़ी सी ईंटें पड़ी हुई है, उसने कहा कि मैं उठवा देता हूँ, तो हमारी भी जान छूट जाए। रोज़ रोज़ बच्चे शाम सुबह और ईंटें उठा उठा के थक गए हैं जी। बाकी की जो पड़ी हुई हैं बस वो बाहर पड़ी हुई है ना जी, जो भी कोई बच्चा आता है वो ले जाता है, कोई भी उधर से चोरी ले जाते हैं जी ईंटें, हमें क्या पता बाहर पड़ी हुई हैं। तो हमारे घर में आ जाएगी तो जब भी हम काम करेंगे तो करेंगे, मगर हमारे घर में तो आ जाए ना, बाहर पड़ी हुई है, पैसे से ख़रीदिए कि मुफ्त तो नहीं मिली हमें, ये बात है। गरीब बंदे के लिए एक ईंट भी जो है ना जी बहुत मुश्किल है। बुझान आलू बन गया है, अभी बनने वाले हैं। बेटा आलू राबिया ने बनाए थे जी और वो चली गई है आटा गूंदने के लिए। जी आप देख रहे हो। तो मैं इसको देखता हूँ जी, तलाई कर देता हूँ इसकी, क्योंकि वो भी तो काम कर रही है ना। जी तो हम वेले बैठे हुए, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसको चम्मच लगा देता हूँ। छोरा डालोगे बाद जो ऐसे? नहीं थोड़ा सा डालेंगे, अच्छा ऐसे फिर छोटे छोटे बच्चे पूरी नहीं होती ना। ये बात पूरा डालना के पूरा। नहीं पूरा डालेंगे, ज़्यादा क्यों डालेंगे। जी अब आज जी चूल पड़ी है जी नहीं, तो धुआं है इसकी वजह से, तो वो बस खत्म हो जाएगा जी, शाम तक सूख जाएगी। शाम तक सूख जाएगी, क्योंकि आग जल रही है। जी उसने तो कहा था उस औरत ने कि 2 दिन इसको नहीं चलाओ, फिर कहाँ खाना बनाए, मजबूरी है जी, इसलिए मैंने तो चला दिया। धुआं लगेगा कुछ भी होगा तो सूख जाएगी। जी ठीक है ना जी। जी अभी जन आटा गूंद रहे जी हाँ अभी तंदूर भी जलाएंगे। जी, तंदूर भी जलाना है ना। जी आटा गूंद के फिर तंदूर जलाते हैं। अबू जान देख रहे हैं पर हमको जी कुछ बन जाए। आज तैयार भाई काम पे गया है झाड़ी, जी हाँ, वो गाड़ी पे चला सुबह चला गया था। अभी यासिन भाई भी ईंटें उठा रहे हैं, बाद 3 रेडियाँ रहती हैं और ख़त्म हो जाएगी। खत्म होने वाली है ना, थोड़ी सी रहती है। जी माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारी जो है ना जी आलू की रेसिपी तैयार हो चुकी है और तनूर वाली रोटी भी पक चुकी है, तो हम मिल बैठ के जी खाते हैं। आदिल अभी नहा रहा है, तो वो उमर ख़ान भी अभी नहा रहा है। तहर ख़ान आज काम पे चला गया है जी, आज उसको कहीं काम मिल गया है जी जहाड़ी पे मिस्त्री के साथ, तो वो मिस्त्री के साथ जहाड़ी में लगा हुआ है जी। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ना कुछ शाम को कमा के लेके आएगा जी बच्चों के लिए।
और जी बाकी उमर खान कपड़े पहन के वो भी आता है। जितने बहन भाई जी हमारे देखने सुनने वाले हैं जी, जो हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं तो वो भी आके खा सकते हैं। आलू की रेसिपी जी बनाई है, तो पढ़ो बिस्मिल्लाह बच्चों। चलो जी हम थोड़ी देर के लिए बिज़ी होते हैं, खाना खा लें, उसके बाद फिर हाज़िर होते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी हम खाना खाते हैं, बाद में हाज़िरी देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह सब ने जी पेट भर के खाना खा लिया है जी। जी और लाइट जो है ना जी चली जाती है, वो आती है जी शाम को 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे जी। तो बैठे हुए हैं बस, वो जो है ना जी एक सोलर वाला पंखा है, उसमें वो चलता है, बस गुजारा उसमें बैठे हुए हैं जी। तो वो पता नहीं शाम को लाइट किस टाइम आएगी उसका तो कोई पता नहीं होता। कभी हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होता, कभी वो वीडियो के लिए वाईफाई है ना उसके लिए मसला बनता है, बिजली होती नहीं, फिर ऊंच नीच हो जाती है जी वीडियो, कभी देर से आ जाती है, कभी सवेर आ जाती है। तो मसला यही है, क्या करेंगे, हमारी ये मजबूरी है। तो अभी तक जो है ना जी माशाल्लाह लाइट नहीं आई। अब जो है ना जी वो सोलर वाली प्लेट है, छोटी सी है, बस उसमें थोड़ा सा पंखा चलता है, इतनी हवा भी नहीं आती। सारे बच्चे बस ऐसे बैठे हुए, देखो ये सारा मुझे पसीना आया हुआ है, मगर क्या करें जी मजबूरी है, तो मजबूरी से गुजारा तो करना पड़ेगा। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो गुजारा आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है। दिन इतने गर्म होते हैं, इतने गर्म होते हैं, आपको क्या बताएंगे। तो माशाल्लाह जी आज की वीडियो भी माशाल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई है जी। जी तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो।